नमस्कार. महा एमटीबी मध्ये मी सोमेश कोलगे आपल्या सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत करतो. सगळ्या जगभरात सध्या चर्चा सुरू आहे ती अमेरिकेत सुरू असलेल्या राष्ट्राध्यक्ष पदाच्या निवडणुकी संदर्भात. युएस प्रेसिडेन्शियल इलेक्शन्स हे संपूर्ण जगाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाची भूमिका निभावतात. पण त्या अमेरिकेत राहणाऱ्या हिंदूंना, अमेरिकेतील भारतीय वंशाच्या तिथल्या नागरिकांना या सगळ्या निवडणुकीबद्दल काय वाटतंय? या दोन कंटेस्टंट पैकी कोणाबद्दल त्यांना आपुलकी वाटते, कोण जिंकेल असं त्यांना वाटतंय? तसंच त्यासोबतच अमेरिकेत राहणारे जे भारतीय आहेत किंवा भारतीय वंशाचे लोक आहेत त्या सगळ्यांना या दोन चेहऱ्यांपैकी कोणता चेहरा आपुलकीचा वाटतोय, जवळचा वाटतोय आणि त्यांचे अंदाज काय सांगतात यासाठी आपण थेट चर्चा करणार आहोत अमेरिकेत राहत असलेल्या भारतीय उद्योजक जगदीश सेवानी यांच्यासोबत. जगदीश जी, आपका महा एमटीबी में बहुत बहुत स्वागत. नमस्कार सोमेश जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद. सर, अमेरिका में अभी इलेक्शन चल रहे हैं, क्या कहेंगे आप, माहौल क्या है अमेरिका का? सोमेश जी, बस लास्ट अभी कल इलेक्शन है अमेरिका में. माहौल इलेक्शन फीवर चल रहा है अमेरिका में. और ये बार क्या हो रहा है, रेस इतना टाइट है तो बड़ा इंटरेस्टिंग माहौल है. आई टेल यू वन थिंग, यूएस का पॉपुलेशन है करीबन 330 मिलियन है, 33 करोड़ है. उसमें से करीबन 30% लटीनोज है और अफ्रीकन अमेरिकन है. और भारतीय का पॉपुलेशन करीब है 45 लाख. तो करीबन 1.5% भारतीयों का पॉपुलेशन है. तो ये इलेक्शन में भारतीय समुदाय के जो लोग हैं, अमेरिकन इंडियंस, दे आर गोइंग टू प्ले बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं. भारतीय कम्युनिटी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, ऐसा है पूरा कैलकुलेशन? नहीं सोमेश जी, बिल्कुल, क्योंकि रेस इतना टाइट है. आधा % इवन 0.1% वोट इधर से उधर जाएगा तो कौन कैंडिडेट जीतेगा, बड़ा उसमें फर्क पड़ता है. और वो स्टेट्स में भारतीयों की संख्या काफी अच्छी है, लाइक जो पेंसिल्वेनिया है, फ्लोरिडा है, मिशिगन है, विस्कॉन्सिन. ये चारों स्टेट डिसाइड करेंगे कि अमेरिका का नेक्स्ट प्रेसिडेंट कौन बनेगा. और ये चारों स्टेट में भारतीयों की काफी अच्छी संख्या है. तो जो इंडियन ओरिजिन के जो लोग हैं वो इसमें गेम चेंजर रहेंगे, उनके वोट्स इस इलेक्शन? बिल्कुल सही कहा. दैट इज द वर्ड आई वाज लुकिंग फॉर. इंडियन अमेरिकन विल प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. दे कुड स्विंग द ईदर ऑन डेमोक्रेट साइड और बाइडेन साइड या तो ट्रम्प साइड. तो बड़ा डिसाइसिव रोल प्ले करने वाले हैं इंडियन अमेरिकन. तो भारत किंग मेकर है, ऐसा कह सकते हैं? भारतीय वंश के लोग? हाँ जी, भारतीय वंश के लोग, इंडियन ओरिजिन के लोग किंग मेकर है यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन? एब्सोल्युटली. और ये बार इंपॉर्टेंट बात एक और है क्या कि जो डेमोक्रेटिक पार्टी की वाइस प्रेसिडेंट नॉमिनी है वो इंडियन, उनके पेरेंट्स इंडियन ओरिजिन के हैं. उनकी मदर इंडियन ओरिजिन की है, तमिलनाडु की, कमला हैरिस. सो दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. वो बड़ा इंपॉर्टेंट एंगल है इंडियन वोटर्स के लिए. लेकिन एक जो कई दिनों पहले, अभी इंडिया गेम चेंजर और इंडियन ओरिजिन्स के जो लोग हैं वो गेम चेंजर भूमिका निभाएंगे, तो भारत की ओर से भारत के पंतप्रधान जी नरेंद्र मोदी जी ने एक बड़ा इवेंट होस्ट किया था, मतलब इवेंट होस्ट किया गया था उनके लिए कि नमस्ते हाउडी मोदी करके, और उसके बाद में भारत में हुआ नमस्ते ट्रम्प. तो ये जो इवेंट था वो इवेंट कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप जी का इंडियन कम्युनिटी के साथ का एक रेपो या डायलॉग बनाने का प्रयास था, ऐसा हम कह सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं. और जो हाउडी मोदी ह्यूस्टन में हुआ था और जो नमस्ते अमेरिका ट्रंप अहमदाबाद कर्नावती में हुआ था, वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है. क्योंकि अब जब 2016 में जो लास्ट इलेक्शन हमारा यहाँ हुआ था, तभी इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी वाज प्रीडोमिनेटली डेमोक्रेट्स को वोट देते थे. लेकिन अभी जब से ट्रंप आया है और केमिस्ट्री हमारे ट्रंप और मोदी जी के बीच में इतनी अच्छी है, और ये 2 इवेंट के बाद काफी सारे भारतीय अमेरिकन दे आर गोइंग टू वोट फॉर ट्रंप. तो काफी संख्या बढ़ गई है टू वोट ट्रंप. तो भारतीय वंश के लोग डोनाल्ड ट्रंप जी के बारे में ज्यादा झुकाव है उनका, ऐसा कह सकते हैं? बिल्कुल झुकाव है उनका.
लेकिन ऐसा भी नहीं कर सकते कि डेमोक्रेटिक पार्टी को, बाइडेन को वोट नहीं करने वाले, क्योंकि लास्ट इलेक्शन में करीबन 88% लोगों ने डेमोक्रेट पार्टी को वोट किया था, हिलरी को वोट किया था वो टाइम में, और करीबन 12% लोगों ने रिपब्लिकन को वोट किया था। लेकिन ये बार काफी संख्या में लोग ट्रम्प को वोट करने वाले हैं। इंडियन ओरिजिन्स के लोग, Indian American. We are talking about Indian origin, and of course, I would say Indian American community is divided between them, and that is the right way, in a democracy. कि कुछ लोग डेमोक्रेट्स को वोट करने वाले हैं, कुछ लोग ट्रम्प को, रिपब्लिकन को वोट करने वाले। तो ये जो है कि इंडियन ओरिजिन के लोग थे, उनका कई बरसों से जो झुकाव था वो डेमोक्रेट्स की तरफ रहता था। ये अभी एक नया ट्रेंड शुरू हुआ रिपब्लिकन की ओर जाने का, और वो लास्ट इलेक्शन के बाद में हमने ज्यादा तौर पे उसका अनुभव किया है। तो ये इस टाइम जो और एडिशनल वोट्स जो रिपब्लिकन्स के पास जाएंगे, डोनाल्ड ट्रम्प जी के पास जाएंगे, उसकी वजह से एक एडेड एडवांटेज डोनाल्ड ट्रम्प जी को है इस पूरे इलेक्शन में। ओ बिल्कुल, लाइक आई विल से पेंसिल्वेनिया जो स्टेट है हमारा, न्यूयॉर्क का नेबरिंग स्टेट है, वो 19 इलेक्टोरल कॉलेज देता है। उसमें लास्ट टाइम द मार्जिन ऑफ विक्ट्री वाज लेस देन 2.3%। तो वहां हमारे इंडियन अमेरिकन काफी है। तो बोल रहे हैं ये कि जो जहां पे इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी का झुकाव होगा वही हमारे प्रेसिडेंट बनेंगे। तो बड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटी इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी को। मैं थ्रू योर चैनल लोगों, अपने वोटर्स को यही बोलूंगा कि बी वेरी कॉशियस वाइल जब आप वोट करें तो सोचे कि भारत के लिए कौन अच्छा है। भारत की दृष्टि से भी सोचकर वोट करें, ऐसा आप अपील कर रहे हैं अमेरिकन। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सोमेश जी, आजकल क्या हो गया है, भारत ऑफ 2020 इज मच मोर पावरफुल देन भारत ऑफ 1980, क्योंकि अभी हमारे पास नरेंद्र मोदी जैसे डिसाइसिव पावरफुल वर्ल्ड लीडर है। और मोदी जी के लिए जब वर्ल्ड, ये भारत के ही पंत प्रधान नहीं है, लेकिन मोदी जी तो ग्लोबल लीडर है। और उनकी केमिस्ट्री ऑफकोर्स ट्रम्प के साथ बहुत अच्छी है, लेकिन अगर देखने जाओ तो उनकी केमिस्ट्री दुनिया में सब लोगों के साथ, मेजॉरिटी लीडर्स के साथ बड़ी अच्छी है। तो इसी से जुड़ते हुए एक सवाल पूछना चाहूंगा कि यदि अगर कुछ लीडरशिप चेंजेस होते हैं अमेरिका में, तो भी अमेरिका और भारत के जो संबंध है उसमें वैसे ही जो मित्रता थी वो बनी रहेगी? वही सोमेश जी बड़ा सवाल है, अच्छा पूछा। काफी लोग यही पूछ रहे हैं कि अगर ट्रम्प नहीं तो क्या होगा, या बाइडेन विन्स इलेक्शन तो क्या होगा। आजकल क्या हो रहा है, अमेरिका का चाइना के साथ रिलेशनशिप इतना अच्छा नहीं है, और जो भी प्रेसिडेंट बनेगा उनका भारत के साथ, भारत का नैरेटिव बड़ा स्ट्रांग है। इंडिया इज गोइंग टू प्ले बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है इन फॉरेन पॉलिसी ऑफ अमेरिका। और जो भी अध्यक्ष प्रेसिडेंट बनेगा, वेदर बाइडेन और ट्रम्प, उनका भारत के साथ बड़ा अच्छा रिलेशनशिप होगा। क्योंकि नोइंग नरेंद्र मोदी जी, आई नो अभी ट्रम्प प्रेसिडेंट है तो उनके साथ उनकी केमिस्ट्री अच्छी है। अगर बाइडेन बिकम्स अ प्रेसिडेंट, उनके साथ भी उनका पर्सनल रिलेशनशिप ऐसा ही होगा डेफिनेटली। और भारत का भी रिलेशनशिप ऐसा ही रहेगा। ऑफ कोर्स इसमें दो और एंगल है। भारत की इकोनॉमी विल आल्सो प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि यहाँ के अमेरिकन के काफी बिजनेस पीपल हैं, दे आर लुकिंग फॉर अल्टरनेटिव मैन्युफैक्चरिंग हब जो है ना, तो वो भारत के में लगाना चाहते हैं। भारत की कम से कम 130 करोड़ पॉपुलेशन है, तो अमेरिका के लिए भारत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, इंपॉर्टेंट प्लेस है फॉर बिजनेस। एक जो अभी कई मुद्दे जो यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में सुर्खियों में रहे थे, उसमें से एक जुडिशरी के अपॉइंटमेंट्स, उसको लेकर भी काफी चर्चा बनी रही। ये जुडिशरी के अपॉइंटमेंट्स या अमेरिका का जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है, उस इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में कौन सी लीडरशिप किस प्रकार से व्यवहार रखती है या किसको चूज करती है, उस पर भारतीय वंश के लोग उस सब के और किस दृष्टि से देखते हैं? उनके लिए मायने रखता है? बहुत मायने रखता है। क्या हुआ है, ट्रम्प के टाइम पे उन्होंने 3 सुप्रीम कोर्ट जज अपॉइंट किए हैं, तो अभी टोटल 9 जज होते हैं। उसमें से अभी सुप्रीम कोर्ट में कंजर्वेटिव जज की संख्या अभी 6 हो गई है।
and so-called moderate or liberal, they are only 3. तो जो भी डिसीजन अभी सुप्रीम कोर्ट अमेरिका में लेगा, it will be pro-conservative. तो ये बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल ट्रम्प हैज प्लेड इन दैट, एंड ये बड़ी चर्चा हो रही है कि नेक्स्ट प्रेसिडेंट क्या करेगा, वेदर वो संख्या बढ़ाएंगे सुप्रीम कोर्ट में जजेस की, तो हो सकता है वो एक मार्ग है जुडिशरी में मेजोरिटी बनाने का, नए जजेस अपॉइंट करे और संख्या बढ़ाए, बिल्कुल बढ़ाने की, बिकॉज और कोई ऑप्शन नहीं होगा। नहीं तो कोई भी अगर डेमोक्रेट बाइडेन विन करता है तो अगर सुप्रीम कोर्ट में कुछ भी जाएगा, इट विल बी प्रो रिपब्लिकन। तो बहुत बड़ा, इसीलिए बाइडेन शायद बढ़ाएंगे, मुझे लग रहा है ऐसे। और यहाँ भी जो इंटेलेक्चुअल्स लोग वही सोच रहे हैं कि अगर बाइडेन विन करेगा तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की संख्या बढ़ जाएगी। एक ये भी नैरेटिव चल रहा था कि H1B1 वीजा को लेकर या माइग्रेंट्स के बारे में जो पॉलिसीज, सिटीजनशिप देने के बारे में कई कॉन्जर्वेटिव पॉलिसीज डोनाल्ड ट्रम्प जी के पूरे कार्यकाल में हम देख सकते हैं कि उसका हम अनुभव कर सकते हैं कि सिटीजनशिप, जो नंबर ऑफ सिटीजनशिप दी जाती थी हर साल, वो एकदम सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड हुआ है इन द रिजिम ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प। तो ये सबका एक इम्पैक्ट इंडियन कम्युनिटी पे हुआ है क्या? क्योंकि एक नैरेटिव चल रहा है कि इंडियन कम्युनिटी माइट बी हर्ट बिकॉज ऑफ ऑल दिस एक्शंस बाय डोनाल्ड ट्रम्प। नहीं, बिल्कुल ये फर्क तो बहुत बड़ा है, H1B वीजा एंड नंबर ऑफ सिटीजनशिप, एंड जो ईज करे। और हम ट्रम्प को भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इमिग्रेशन रूल्स थोड़ा चेंज कीजिए, तो विच विल बी इजी फॉर भारत। तो थोड़ा सा ट्रम्प जी के कुछ पॉलिसीज पे इंडियन कम्युनिटी डिफरेंसेस रखती है, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन रिजर्व्ड है इंडियन कम्युनिटी। क्या फिर से बताइए? ट्रम्प जी के कुछ डिसीजन के बारे में, डोनाल्ड ट्रम्प एज अ प्रेसिडेंट जो डिसीजन किए गए, उनकी कई पॉलिसीज को लेकर इंडियन कम्युनिटी कुछ मतलब रिजर्वेशंस है इंडियन कम्युनिटी के। यस, ये रिजर्वेशन है, इमिग्रेशन के बारे में काफी रिजर्वेशन है, लेकिन जो हमारा भारत और अमेरिका के बीच ट्रम्प की वजह से काफी अच्छा हुआ है। एंड ट्रम्प इज अ टफ लीडर, टफ अगेंस्ट चाइना, बट ही इज प्रो इंडिया। तो इसीलिए भारतीय कम्युनिटी वो भी देख रही है कि ही इज प्रो इंडिया, प्रो भारत, प्रो हिंदू। तो हम चाहते हैं, एंड ही इज वेरी फर्म अगेंस्ट टेररिज्म, तो उसमें हमारे भारत के साथ है। यस, कि डोनाल्ड ट्रम्प जी एक ऐसा पहला यूएस के प्रेसिडेंट हम कह सकते हैं कि जिन्होंने खुलकर इस्लामिक टेररिज्म के खिलाफ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर भूमिका दी थी। तो ये जो है, ये इंडिया मतलब भारत की दृष्टि से, भारतीयों की दृष्टि से कई महत्वपूर्ण गेम चेंजर डिसीजन था। एक नया हिस्टोरिक मूव थी कि यूएस के प्रेसिडेंट पहली बार इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर इस्लामिक टेररिज्म के खिलाफ भूमिका ले रहे हैं। तो ये जो है, ये कहीं ना कहीं वापस डोनाल्ड ट्रम्प जी के पास लेके जाता है इंडियंस को। नहीं, बिल्कुल सही कहा सोमेश जी, बिकॉज ऑफ ये अगेन इस्लामिक टेररिज्म के बारे में जो उनका है, एंड ही सो प्रो इंडिया, तो इसलिए काफी भारतीय इंडियन अमेरिकन वोटर्स हैव टिल्टेड टवर्ड्स रिपब्लिकन, बिकॉज वो देख रहे हैं कि ट्रम्प की वजह से भारत और अमेरिका के बीच में रिलेशन बहुत अच्छे हुए हैं, और वो ओपनली भारत को सपोर्ट कर रहा है अगेंस्ट पाकिस्तान, अगेंस्ट चाइना, अगेंस्ट टेररिज्म। और इंडियन अमेरिकन वोटर्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है, तो इसीलिए काफी वोटर्स इनको ट्रम्प को वोट करने वाले हैं। ये जो फ्रांस में जो अभी रिसेंटली कुछ इंसिडेंट्स हुए, वहां पे एक इस्लामिक कट्टरपंथियों का जो जो पूरा हिंसाचार था, उसका अनुभव आज फ्रांस के लोग ले रहे। तो ये जो है, इसने पूरे इंटरनेशनल डिस्कोर्स में एक नया सब्जेक्ट, नया टॉपिक कॉइन किया डिस्कशन के लिए। तो इसका परिणाम यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के वोटिंग में कितना होगा? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल होगा, क्योंकि सबको पता है कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इज फर्मली अगेंस्ट इस्लामिक टेररिज्म, ग्लोबल टेररिज्म, एंड ये बड़ा प्लस पॉइंट है रिपब्लिकन के लिए। तो काफी जो भी वोटर्स वोट करेंगे डेफिनेटली ये पॉइंट कंसीडर करेंगे। पहले तो उनका ये था कि ट्रम्प का ये कोरोना एंड इकोनॉमिक सिचुएशन इन अमेरिका, बट ये terrorism, global Islamic terrorism is a very, very important part. Before anybody votes, he will think twice before voting for Biden. So, from Biden side, जो बाइडन की ओर से
ये इस्लामिक टेररिज्म जैसी समस्या हो या कई ऐसे जो की इश्यूज हो कि फॉरेन पॉलिसीज को लेकर हो, इस्लामिक टेररिज्म हो, या जो एक 4G वॉरफेयर के एंटी नेशनलिस्ट फोर्सेस जो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में एक्टिव है, उन सब को लेकर जो बाइडन, जो आज तक का जो ट्रेडिशनल डेमोक्रेट्स की थिंकिंग थी, वो चेंज करेंगे क्या? ऐसे कुछ सिग्नल्स उन्होंने दिए हैं? क्योंकि ट्रेडिशनल डेमोक्रेटिक थिंकिंग जो है वो हमेशा इस्लामिक टेररिज्म का थोड़ा सा अपीजमेंट करने वाली, या कहीं ना कहीं पर तो एंटी नेशनलिस्ट, या कहीं पर तो एक हम कह सकते हैं सो कॉल्ड लिबरल और जाने वाली। तो ये सब का भी डर डर का माहौल अभी ज्यादा तो लिबरल लोगों के प्रति डर का माहौल रहता है इस सब के कारण। तो ये डर जो है ये थोड़ा सा रिड्यूस करने का प्रयास जो बाइडेन जी ने किया है क्या? या नहीं नहीं, बिल्कुल सोमेश जी आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जो परसेप्शन है डेमोक्रेट्स की दैट दे आर सॉफ्ट ऑन टेररिज्म और दे आर प्रो इस्लाम और व्हाटएवर, सो दे आर ट्राइंग टू बी in the on the center, at least if not on the right, at least they are trying to be on the little on the center, which is a good point. बहुत जरूरी है कि टेररिज्म के खिलाफ बड़ा टफ रोल प्ले करें। So Democrats will also have to change their policies or mindset. ऑफ कोर्स, जो क्योंकि अभी जो ग्लोबल में जो चेंजेस हो रही है, स्पेशली आफ्टर जो फ्रांस में हुआ लास्ट वीक ही, तो डेमोक्रेट्स आर वेरी पर्टिकुलर कि दे शुड नॉट बी परसीव्ड कि वो सॉफ्ट ऑन टेरर है। तो बाइडेन अगेन एंड अगेन अपने लेक्चर में बोल रहा है कि हम ग्लोबल टेररिज्म के खिलाफ हैं, लेकिन ऑफ कोर्स ट्रम्प इज वेरी वेल नोन, भारत पूरे विश्व में फेमस है कि ही इज फॉर्मली अगेंस्ट इस्लामिक टेररिज्म। Proved that beyond doubt. Absolutely beyond doubt, and वो हकीकत भी है। Biden will have to prove if he gets opportunity. Yeah, so far 47 years he has, yeah. Though of course he was not वो प्रेसिडेंट नहीं थे तब तो अभी, लेकिन वो बोल रहे हैं कि I will be tough against terrorism, I'll be good for economy, good for immigration. So next 2 days are बड़ा interesting days रहेंगे अमेरिका में और वर्ल्ड के लिए, क्योंकि who becomes the leader of a free world, जैसे हम यहाँ बोलते हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट। तो in next 48 hours we come to know. थैंक यू सो मच सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आज अमेरिकन इलेक्शंस को लेकर, यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस को लेकर भारतीयों को पूरी जानकारी अवगत कराने के लिए आपने जो सहायता दी, इसलिए जगदीश जी हम MHA-MTB की ओर से आपके प्रति धन्यवाद व्यक्त करते हैं और आपको फिर एक बार ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द आपका एक लोकतंत्र का उत्सव चल रहा है, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। नमस्ते, थैंक यू, धन्यवाद सोमेश जी फॉर हैविंग मी, बहुत अच्छा, फिर मिले, नमस्कार। अशाच विषयांवरचे विविध व्हिडिओज, छान मुलाखती पाहण्यासाठी MHA-MTB ला लाईक करायला, शेअर करायला आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। पुन्हा भेटू एका नव्या विषयासह, तोपर्यंत धन्यवाद। माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळवण्यासाठी लाईक करा, शेअर करा आणि MHA-MTB ला सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।